हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज एक हम ऐसा सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ को कवर करने वाले हैं। जो भी हमारे साथी रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हों या किसी भी वन डे एग्जाम को आप टारगेट किए हों, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट, फार्मूला और काफ़ी अच्छे जानदार क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। तो आइए साथियों, ये सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए देखते हैं, कुछ चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्या है, अगर आपके पास दो संख्या दी गई हो, चलिए संख्या अगर आपके पास दो दी गई हो और वो संख्याएं आपके पास x और y हो। देखिए पहले एक फंक्शन बना लेंगे, फिर चीज़ों को सीखेंगे। x और y हो तो इन संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन से पूछे गए। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एचसीएफ वो संख्या होती है जो दी गई संख्या को विभाजित कर देती है, वो आपकी एचसीएफ होती है। एलसीएम क्या होता है, जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाती है, वो आपका एलसीएम होता है। सर, और एचसीएफ बताने का सबसे बड़ा टारगेट हमारा क्या है? ये है कि आपसे पूछा जाए को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं, वह संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, जैसे 3 और 5। इसका अगर देखिए आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 ही मिलेगा। इस वजह से 3, 5 आपस में क्या है, सहभाज्य है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो साथी, आज का सेशन हमारा इसी फार्मूले से रिलेटेड है, जिसको आप कवर करेंगे। यहाँ पे आपके रेलवे एग्जाम में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से पूछे गए और मैंने वही के पीवाईक्यू को उठाया है। तो चलिए बिना देरी के, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस को देखते हैं, वहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, बहुत कुछ सीखेंगे। आइए देखते हैं क्या है कहानी अपनी। पहला क्वेश्चन, मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको सिखा रहा हूँ। देखिए क्या रखा है, 4, 20 और 28 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का प्रोडक्ट बताना है। तो क्या क्या दिया है, पहले 4 दिया है, 20 दिया है, 28 दिया है। देखो, इसको निकालने का शॉर्ट मेथड ये है कि वो संख्या ढूंढ ली जाए जो तीनों संख्याओं या जो जितनी भी संख्या दी गई हो उनको डिवाइड कर रहा हो। अगर कर रहा है तो कॉमन देखिए, 4 1 4 और 4 से ये कट गया तो कितना आ गया, 5, और 4 से ये कट गया 7। तो ऐसे में जो अगर वो नंबर कट रहा है जिससे कॉमन नंबर, तो आपका क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। एचसीएफ इसके बाद भी कटे तो काटिए, पॉसिबिलिटी जितनी हो आप बढ़ाते जाइए, मल्टीप्लाई करवाते जाएगा। नहीं है तो एचसीएफ 4 हो गया। एलसीएम निकालने का तरीका, जो कटा है उसको एक बार ले लीजिए, जो बचा है उनको गुना करवा दीजिए। 5 गुने 7 जी, 5 सते 35 चौके 140 और 140 को 4 से गुना, क्योंकि क्या पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणन पूछा है। तो 140 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 560। किसी में दिखे हिट करो, मामला फिट करो जी, टेन आ गया ना। इस तरीके करके आप क्या करेंगे, काफ़ी इजीली आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन से मतलब आप देखिएगा, एक तीर से दो निशाने को मैंने साध लिया, एलसीएम भी निकालना सिखा दिया और एचसीएफ भी। चलिए आगे चलते हैं, आगे और अच्छे क्वेश्चंस हैं। 3 संख्याएं एक दूसरे के सहभाज्य हैं, अभी बताया मैंने कोप्राइम क्या है, सहभाज्य हैं, और पहले 2 और अंतिम 2 का गुणनफल क्रमशः 432 और 945 है। 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। जी बिल्कुल, आपने जो आप यहाँ पे क्वेश्चन सुने वही करना है। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली और दूसरी का कितना दिया है, 432, और अंतिम 2 संख्याओं का, दूसरी और तीसरी का गुणनफल कितना दिया है जी, आपको 945। अब क्या करना है, ऐसे में क्या पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक। जब कॉमन संख्याएं हैं और सहभाज्य की बात कह रखा है, तो जो गुणनफल है उन्हीं का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो पहले इनका फैक्टर देखिए कैसे बनेगा। देखिए अगर इसको देखा जाए, पहली चीज तो ये देख लीजिए, ये किनसे किनसे कट रहे हैं। तो देखें, अगर ये 16 दूना 32, 16 3 18, 16 के मल्टीपल में ये जा रहा है 35 के ये, यानी अगर देखा जाए 3 से ये भी कट जा रहा है, 3 से ये, 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो मैं इसको 27 और गुने 16 कर दूं, 16 दूना 32, 16 सत्ते आपका जो भी मिलेगा 112। यहाँ देख रहे हैं तो मिल जाएगा 32 और 11 कितना, 43। एज इट इज यहाँ पे कर दें 27
और 27 को कितना से 94 तक पहुंचना है, यानी 30 प्लस होना चाहिए, यानी 35। चलिए काम बन गया हमारा। अब यही गुणनफल जो जो कॉमन मिल रहा है उसको एक बार बाकी गुना करवा दिए। 16 27 गुणे 16 गुणे 35, 35 मिला। अब इनका गुणन करवाना है तो देखिए क्या निकल के आएगा आपका। 16 पंचे 80 पहले तो मिल ही गया है, देखिए 16 पंचे 80, और इसके बाद कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 जीरो हो गया, और कितना बचा 8, 16 3 48, 8 कितना मिल जाएगा आपका 56 गुणे 27। बाकी ऑप्शन का सहारा लेंगे। 7 छंग 42, देखिए जीरो तो हटा, 7 छंग 42 ऑप्शन। दूसरी डिजिट कहाँ मिल रही है, डी वाले में, 15 120, तो इनका मल्टीपल कितना आ जाएगा 15 120। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यूनिट डिजिट देखा तो जीरो मिल रही थी, उसके बाद वाला देख लिया दहाई पे क्या है, तो आ गया ना। ऐसे करके आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को शॉर्ट बनाना है। देखिए यहाँ पे सिखाया जा रहा है, ये इसी के लिए सेशन लाया गया है, और वो भी ये सेशन 10 से 15 मिनट में ही कवर करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। मान लीजिए कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन है, मान लीजिए वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे, नहीं तो संख्या कोई दिया नहीं इसमें दे, लेट आर बी, तो मान लीजिए कि आर वह सबसे बड़ी संख्या है जी, आर यहाँ पे आर होना चाहिए, लेट आर बी इंग्लिश वाले में, लेट आर बी द लार्जेस्ट नंबर दैट लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग 41 71 एंड 91, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ आर एंड 45, ऐसा कह रखा। तो जब अगर कोई संख्या समान शेषफल छोड़ रही हो और वो शेषफल गिवन ना हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर उन संख्याओं अगर ए बी सी ले लिया जाए, तो ऐसे में क्या किया जाता है, इन संख्याओं का, बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो एचसीएफ, तो कहने का मतलब है उन संख्याओं का सब्ट्रैक्शन ए बी का, बी सी का, देखिए इसका मतलब है जो बड़ा होगा उसमें से घटाना है, और सी ए का, ठीक है, इसी का एचसीएफ ले लिया जाता है। एज इट इज इसी का, ये देखिए ये फार्मूला मैंने बता रखा है ना, तो ये फार्मूला आपका एक बन गया है। एज इट इज अगर यहाँ देखा जाए तो अगर देखें इसमें देखिएगा 41, अगर देखा जाए 41 और 71 में 30 का डिफरेंट है, और 71 इसमें 20 का डिफरेंस है, और इन दोनों में अगर देखा जाए तो कितने का 50 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर देखा जाए 30 और आपका कितना मिला 20 और 50, अगर 50 का एचसीएफ देखा जाए तो कितना हो जाएगा जी, इनका एचसीएफ निकल के आया कितना 10 आ गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो गई 10, और 10 और 45 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 10 45 का, देखिए 45 का ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जिससे दोनों कट जाए, तो 45 दूना 90, तो 90 जिस ऑप्शन में मिले उसी को हिट कर दो, डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आ गया होगा। इसी तरीके आपको क्वेश्चंस को सॉर्ट करना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, आइए देखते हैं क्या है। यदि दो संख्याओं का योग 54 है और इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 84 और 6 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। देखिए कैसे करेंगे, कितना जल्दी करेंगे। संख्याओं का योग 54, तो 54 कर दीजिए, उनका गुणनफल कितना दिया गया है 84 और 6 दिया गया है, कट पिट कर दीजिए, कितना 6 के 6 6 9 54, और 9 से 3 3 9, और 3 से 28 जी, कितना आ गया आपका 3/28, जिसमें देखिए वही आपका आंसर हो गया, 3/28 आपका फर्स्ट हो गया। ये सब आते कहाँ हैं, अगर किसी संख्या के व्युत्क्रम का योग निकालना होता है, वो संख्या XY हो तो x + y अपान XY हो जी, और ये मल्टीपल कहाँ से हो जाता है, क्योंकि इसके पहले बताए वो संख्या अगर XY है तो XY गुने अभी बताए हो एलसीएम गुणे एचसीएफ, यहीं से आया है। तो डायरेक्ट क्या किया गया है, उनका योग दिया गया था कितना 54, और इनका गुणनफल दिया गया था कि इनका एलसीएम एचसीएफ का दिया गया था, तो हमने संख्या निकाल दी, तो 84 गुणे 6 ही हो जाएगा, वही रख दिया। तो ऐसे करके आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन आता क्या है वो भी मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया है कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, फार्मूले भी बताऊंगा जी। क्यों घबराए हैं क्या, नहीं। यदि दो संख्याओं का योग 48 है जबकि इन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, तो संख्याओं x, y के युग्मों की कुल संख्या कितनी है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे में देखना है। 48 अगर उसका एचसीएफ कितना है 6 है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए पहले संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, जो भी अगर ये संख्या का योग दिया गया 48 जी रख दीजिए, आइए, और एचसीएफ से अगर उसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो आपका वो संख्याओं का योग कितना मिल गया 8 मिल गया। वही संख्याओं का योग आता कहाँ से देखिएगा, अगर दो संख्या वही XY तो AX आपके पास हो प्लस AY हो आपके साथ, तो अगर आपका दिया गया तो AX तो वही क्या होता है, अगर मान लीजिए कैपिटल A के थ्रू है तो यही X + Y
निकल के आता है कैपिटल ए अपॉन इसमें जी, ये निकल के आ जाता है तो वहीं से आया। युग्म बताना है तो ऐसे युग्म x इज ग्रेटर देन, क्योंकि ये इनका योग आया है ना भाई, ये इनका योग आया है, तो ऐसे युग्म ढूंढिए x बड़ा होना चाहिए, तो पहले 7 और 1 ले लिया जाएगा जी बिल्कुल, और फिर कितना लेंगे 7 के बाद 6 और 2 और फिर 5 और 3 और फिर 4 फिर कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्या ऐसा युग्म मिल रहा है और कह रखा है इसने, कह रहा है x इज ग्रेटर देन, देखिए ये x तो ग्रेटर है लेकिन ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें 4 कॉमन मिल रहा है, नहीं होते तो युग्म इसके कितने 4, पर इस कंडीशन की वजह से कितने हो जाएंगे जी 2, क्योंकि x इज ग्रेटर देन y होना चाहिए, तो 7 5 बड़ा है x y से, तो कितने हो जाएंगे 2। ऑप्शन आपका कौन सा मिल जाएगा, ये और ये हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। तो समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। चलिए गड्डी को आगे बढ़ा लेते हैं। आइए, क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कितना है 44 और 264 है। यदि एक संख्या का 3/2 मतलब किसकी दूसरी संख्या का 3/2 तो छोटी संख्या क्या है, ऐसा पूछ रहा। अभी बता के आया हूं, देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालने का तरीका, जहां का लगा हो उसके बाद वही दूसरी संख्या का, यानी दूसरी संख्या 2, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 3 2 रेशियो बन गया आपका, यहां का लगाता तो 2 हो गया। एक्चुअली में क्या है कि अगर हमें निकालना, तो अभी इसके पहले बता के आया हूं फंक्शन आपको, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और उन्हीं का एलसीएम उन्हीं का एचसीएफ। तो जी बिल्कुल, क्या क्या दिया है, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया गया है। तो संख्या में अगर एक्स एक्स टिपका लिया जाए तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका 44 है ना, तो 44 रख दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 44 आपका हो जाएगा 44 गुणे और कितना मिल जाएगा 264। अब देखिए 6 से ये कटा, कितना 6 चौक 24 6 चौक 24, तो x इक्वल टू कितना है आपका 44। आगे देखें इसका क्या पूछा है, कौन सी संख्या पूछा है आपसे, छोटी संख्या, तो दूसरी वाली ही तो छोटी होगी, इसका कितना 44 गुना, तो इसका अगर 44 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 88, यानी कहने का मतलब वही 2x था तो उसका 44 गुना कितना मिल गया आपको 88। कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। तो इस तरीके आप कर सकते हैं। उम्मीद है जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को माइंड करते हुए, एग्जाम को आपको ध्यान में रखते हुए इस क्लास को मेंशन किया गया था, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं। आप इस सेशन से अपने आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। तो साथियों, अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, ऐसा ही सेशन आपके लिए लेकर आते हैं, आप हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।